ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 2 में हम रेंज और डोमेन के कुछ बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्लास 12th आईएससी बोर्ड और रिलेशन एंड फंक्शंस का ये पार्ट होता है। जो हमारे पास पहला जो चैप्टर्स है क्लास 12th में वो रिलेशंस एंड फंक्शंस है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को रेंज और डोमेन निकालना बहुत आवश्यक है सीखना। हर फंक्शन की रेंज और डोमेन निकालना आप लोगों को आना चाहिए। रेंज और डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आईआईटी जेई एडवांस और मेंस में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक तरीका सीखने का यही है कि आप पहले एनसीईआरटी या क्लास 12th में आईएससी बोर्ड एमएल अग्रवाल या अदर पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और इसके बाद फिर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आइए बच्चों, हम यहाँ पे क्वेश्चंस आपको कराते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है बच्चों। हमारे पास एक क्वेश्चंस है और इसकी आपकी रेंज और डोमेन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेंज और डोमेन फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ वो ये है कि f ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 9, दिस इज द गिवन फंक्शन। नाउ फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? हमने हमेशा बताया जब भी हम डोमेन किसी भी फंक्शन की फाइंड करेंगे तो डोमेन को फाइंड करने के लिए हमने बताया था ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, यानी वो सारी एक्स की वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है वो फंक्शन का डोमेन कहलाता है। अब जब भी डोमेन फाइंड करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि इस फंक्शन में कौन कौन सी वैल्यू डिफाइंड होंगी, है ना। तो बच्चों आइए, ये स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चंस हैं, स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इक्वेशन होना, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना, है ना, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पहले बात करते हैं फॉर डोमेन। फॉर डोमेन की जब भी हम बात करते हैं डोमेन की, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ लिखा है वो कैसा होना चाहिए। यानी फॉर डोमेन की जब हम बात करते हैं तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। चाहे इसे y लेट कर लो या f ऑफ x लेट कर लो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे जो हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, हमने बताया है कि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा वैल्यू 0 होनी चाहिए तो वो डिफाइंड होगी, और स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए तो वो फंक्शन के लिए डिफाइंड होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर रूट निकला है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। स्क्वायर रूट के क्या अंदर हो सकता है? 100 हो सकता है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 100 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1000 हो सकता है। और अगर मैं कह दूं क्या स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का 100 हो सकता है, तो कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर -100 हो सकता है रियल नंबर के लिए? हम यहाँ पे रियल नंबर्स की केवल बात कर रहे हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या मटेरियल हो सकता है। स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 100 हो सकता है, 3 हो सकता है। एंड मेरा कहने का मतलब ये है, ऑलमोस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो सकता है और 0 से बड़े नंबर्स हो सकते हैं। 0 हो सकता है और 0 से बड़े नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बच्चों क्या हो सकता है?
दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 0 से बड़ा हो सकता है, बिकॉज हमने कहा एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 103, यानी स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो सकता है और 0 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसा हम क्यों लिखते हैं, मैंने इसलिए ये एक्सप्लेन में मैंने इसलिए आपको ये समझाया कि आपको ये समझ में आए कि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 9 0 तो हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता है। अगर छोटा हो गया तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा और फिर उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, यानी रियल नंबर्स के लिए उसको नहीं डिफाइंड किया जा सकता है। तो बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3 और यहां पे हमारे पास आ गया x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर, x प्लस 3 x माइनस 3। डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि अब यहां पे इंटरवल की बात आती है, इंटरवल हम यहां पे बनाएंगे। तो अब यहां पर हमारे पास x की दो वैल्यू है, यानी x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3। हमारे पास क्लास इंटरवल यहां पे आप बना सकते हैं, दैट इज ये। अब बच्चों यहां पे क्लास इंटरवल जब मेरे पास बन गया तो हमारे पास क्या होगा, इस यहां पर इस नंबर लाइन में हम लोग डिसाइड करेंगे क्या क्लास इंटरवल हमारे पास होगा। ठीक है, यहां बच्चों इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। क्लियर, अब बच्चों यहां पे देखिए मेरे पास माइनस 3 है तो दिस इज द माइनस 3, और यहां पर बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर मेरे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब बच्चों यहां पे हम चेक करते हैं कि इसका इस इनइक्वलिटी का इंटरवल क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। चलो अब हम इस इनइक्वलिटी को इस नंबर लाइन में जो वैल्यू इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करेंगी वही इसके डोमेन में लाई करेंगी, वही इसकी डोमेन में लाई करेंगी। डियर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 3 है, अगर हम 3 से बड़ी वैल्यू रखें, 3 से बड़ी वैल्यू यानी 3 से मोर देन वैल्यू यहाँ पे रख के देखेंगे। यहाँ पे चलिए रखिए, अगर यहाँ पे बच्चों रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज हम इसकी बात कर रहे हैं इसकी। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। अगर 3 से बड़ी वैल्यू रखते हैं 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 और यहाँ पे 4 प्लस 3, तो बच्चों ये क्या है 1 है, ये क्या है 7 है, ये 7 कैसा है ग्रेटर देन, है ना, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे क्या लगाएंगे सिंबल, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस। क्लियर, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जब मुझे ये चीज पता है कि ये यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ माइनस होगा बच्चों, यहाँ क्या होगा माइनस होगा। अब इस इंटरवल में माइनस होगा और इस इंटरवल में क्या होगा बच्चों, इस इंटरवल में प्लस होगा। यानी मुझे यहाँ पे क्या पता चला कि दो ऐसे इंटरवल हैं, एक इंटरवल ये है और एक इंटरवल ये है। इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, फिर से एक बार ध्यान से समझिए, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, इसका मीनिंग ये है कि इनइक्वलिटी का साइन जो यहाँ पे इनइक्वलिटी का जो साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है और इनइक्वलिटी भी देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये दो वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ये दोनों इन इन ये इंटरवल और इस इंटरवल की वैल्यू इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करेगी। करेगी कि नहीं सेटिस्फाइड करेगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है और इनइक्वलिटी इस इंटरवल की वैल्यू पर और इस इंटरवल की वैल्यू पर पॉजिटिव देगा रिजल्ट, और यहाँ पे नेगेटिव देगा। तो हमें नेगेटिव वाला नहीं लेना है क्योंकि ये वाला इंटरवल इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा। तो अब यहां से बच्चों क्या हुआ, यहां से इसका मतलब है अब हम क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों
यानी यहां से हमें ये पता चला कि यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी, यानी -3 और इधर क्या आएगा -4 होगा, यानी वो सारे x जो -3 से छोटे होंगे, दैट इज यानी x लेस देन आर इक्वल टू -3 एंड बच्चों क्या होगा, एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, यानी 3 से बड़े नंबर्स, दैट इज x लेस देन आर इक्वल टू -3, इट मींस x वो सारे x जो -3 से छोटे हैं, यानी -∞ से -3, -∞ से -3 और 3 से लेकर के इन्फिनिटी, ये इसका क्या हो गया डोमेन, ये क्या हो गया डोमेन, यानी ये वाला डोमेन हो गया, ये वाला और ये वाला इंटरवल, दैट इज डोमेन ऑफ f इक्वल टू -∞ से -3, और यहां पर बच्चों लगेगा ओपन, यहां पे लगेगा क्लोज्ड, और यहां पे क्या लगेगा ओपन, यूनियन एक इंटरवल ये है दैट इज 3 पे क्लोज लगेगा और ये लगेगा मेरे पास, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास हो गया डोमेन ऑफ f, ये क्या हो गया डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके रेंज की, ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया डोमेन। अब हम लोग बात करते हैं रेंज की, तो रेंज हमारे पास क्या आएगी, इस फंक्शन की रेंज, बच्चों यहां पे हम लोग बात करते हैं रेंज की, फॉर रेंज, बच्चों रेंज की जब भी हम बात करते हैं तो रेंज में हम लोग लेट करते हैं, लेट y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -9, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर -9, इसकी बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे x स्क्वायर -9 की हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। हमने हमेशा ये बताया है कि जब भी किसी भी फंक्शन का रेंज फाइंड करते हैं तो पहला केस ये होता है कि हम पहले ही उसको जज करते हैं कि ये y की वैल्यू कैसी होगी, कि लेस देन 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। शुरुआत में पहला केस तो ये हमारे पास होता है, जब भी हम रेंज फाइंड करते हैं हम पहले भी फंक्शन को एक बार ट्राई करते हैं कि हमें फंक्शन का कुछ नेचर पता चले। पहला केस मेरे पास ये हो जाएगा कि फंक्शन का हम नेचर ये पता करेंगे, नेचर का मतलब ये पता करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये कैसी होगी, यानी ये वैल्यू तो y की है। पहला केस ये हो गया, हम y की वैल्यू में आइडिया लगाएंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, लेस देन होगी। फिर दूसरा केस ये होगा कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बनाएंगे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बनाएंगे। तो चलिए बच्चों पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सिंस x स्क्वायर -9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, जब यहाँ पे यानी x स्क्वायर -9 की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से ज्यादा हो सकती है, तो यानी y क्या हो सकता है, y 0 हो सकता है या y इक्वल टू 1 हो सकता है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 हो सकता है कि नहीं। और ये सारी वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, ग्रेटर देन 0। तो बच्चों पहली कंडीशन मेरी यहाँ पे क्या बन सकती है कि यानी y x स्क्वायर -9 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू इसकी होगी तो पॉजिटिव, और वो 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी और 0 होगी। हमने जब ऐसा कहा कि 0 से बड़ी होगी, वो 0 से ग्रेटर देन होगी या 0 होगी, तो इसका मतलब है कि ये जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। ये वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। इट मींस हम लोग यहां से ये क्लियर कर सकते हैं कि जो y की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू कैसी होगी बच्चों, y की वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी।
पहला केस, बिकॉज ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, इसलिए केस नंबर 1 मेरे पास ये हो गया। अब क्या हो सकता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बच्चों यहां पे हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 2 में सबसे पहले यहां पे लिखते हैं नाउ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बच्चों स्क्वायरिंग करते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहां से बच्चों क्या करते हैं, 9 इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9, राइट, क्योंकि ये इधर ट्रांसपोज हो गया तो वाई स्क्वायर प्लस 9। अब क्या करेंगे, अब यहां से देखिए आप लोग कि यहां पे हमारे पास क्या होगा कि यहां पे वाई स्क्वायर प्लस 9 लिखा है ना, यहां से स्क्वायर रूट हटाएंगे। यहां पे हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9। अब आपने देखा ये जो फंक्शन है ये स्क्वायर फंक्शन है, और स्क्वायर फंक्शन जानते हो, स्क्वायर फंक्शन में दुनिया की कोई भी वैल्यू रखें वो हमेशा पॉजिटिव होती है या वो जीरो हो सकती है, वो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर फंक्शन है, यानी एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है तो जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज अ स्क्वायर फंक्शन। तो हम यहां से एक ऑब्जर्वेशन ये लगा सकते हैं। दूसरी बात, आप यहां से स्क्वायर का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में आप इस एक्स में स्क्वायर है वहां से हटा करके स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑब्जर्वेशन है, दैट इज यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 9। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। वाई स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 9। यहाँ पे ये बात आ गई, यानी यानी यहाँ पे जो भी y है क्या, y एक्चुअल में मेरे पास रियल नंबर है, y है क्या, y तो रियल नंबर है। जब y हमारे पास रियल नंबर्स है, यानी सारे रियल नंबर्स माइनस 9 से बड़े होंगे। इसका कहने का मतलब है कि जो भी रियल नंबर्स होंगे वो 9 से बड़े होंगे, वो सारे रियल नंबर्स हमारे पास आएंगे। दूसरी बात, हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन ये आया था, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू इंफिनिटी, सॉरी y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है ना, या y स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। अगर हम इन दोनों में देखें, हियर नाउ from case 1 and case 2 y is greater than or equal to 0 and y square is greater than or equal to 9 for all real values of y। क्लियर बच्चों, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज यहां से बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी 0 से सारी बड़ी वैल्यू, तो रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगी, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 9, है ना। और ये बात तो इसी में इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि ये बात तो इसी में आ जाती है। आप ऐसे ही समझ लीजिए, अगर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, या हम ऐसे कह दें y स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, फिर हम कह दें कि y स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 9, है ना। तो अगर मैं ये यहाँ पे कह देता हूं तो यहाँ पे पहली बात, जैसे मैं अभी कह रहा था कि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाता हूँ, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 3, y की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस 3
जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों को यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ए भी समझ सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, यानी y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का 9, ऐसे लिख सकते हैं। और जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, ये तो नॉट डिफाइंड होगा, यहाँ पे रियल नंबर की बात हो रही, तो आप उसे भूल जाओ। ये तो यार बेकार ही हो गया एकदम से, ये क्या हो गया, ये बेकार हो गया, ऐसे समझो। अब मेरे पास दो इनइक्वलिटी थी, एक इनइक्वलिटी केस नंबर 1 में बन रही थी और एक इनइक्वलिटी केस नंबर 2 में बन रही थी। ये इनइक्वलिटी बन रही थी केस नंबर 2 में, लेकिन रीजन ये है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर है, तो यानी ये इनइक्वलिटी बेकार हो गई, इसका कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है, ना इसका कोई उपयोग है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कोई ये तो नॉट यूजलेस, ये तो इसका कोई यहाँ पे यूज ही नहीं है, क्योंकि बिकॉज इट इज इमेजिनरी, सो इसको हम छोड़ देते हैं, ये इनइक्वलिटी बेकार है। बल्कि हम बस इसको लेंगे कि y स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड फॉर ऑल रियल वैल्यू, इसीलिए मैंने लिख दिया है, या हम रियल वैल्यू की बात करते हैं, बस इसको भूल जाओ। ध्यान से समझना है बच्चों, केस नंबर ये इनइक्वलिटी बन रही, केस नंबर 2 में ये इनइक्वलिटी बन रही, केस नंबर 2 में बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ -9 है, इसलिए केस नंबर 2 की इनइक्वलिटी समझ लो बेकार हो गई। हमें जो हमें रेंज देगी ना, वो केस नंबर 1 की इनइक्वलिटी मुझे रेंज देगी। इसकी रेंज क्या होगी इसके हिसाब से, दैट इज रेंज ऑफ f इक्वल टू, यानी 0 से लेकर के इंफिनिटी तक बच्चों। तो ये हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन हो गई। इस तरह से हम लोग रेंज ऑफ फंक्शन को समझेंगे, इस तरह से रेंज ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, y की वैल्यू जो आई है केस नंबर 2 में, जो y की इनइक्वलिटी आई है बच्चों, उसका कोई यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये रियल नंबर नहीं है। y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इक्वलिटी इनइक्वलिटी 2 वाले केस में ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए ये बच्चों इसको छोड़ दीजिए, बेकार है। केस नंबर 1 की केवल इनइक्वलिटी बची है जो कि हमें रेंज देगी, ये हमें रेंज दे सकती है 0 से इन्फिनिटी, जिससे मैंने यहाँ पे रेंज फाइंड कर ली। अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। तो रेंज और डोमेन के बहुत अच्छे से समझिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए बच्चों। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में अगर मेरे पास ये लिखा हो f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा बच्चों ध्यान रखिए, अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया था वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से देंगे। काफ़ी मैंने बेसिक चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दी हैं, और यदि आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप लोग इस वीडियो में भी ध्यान से, यदि आप पूरी तरह से हर क्वेश्चन को समझेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फॉर डोमेन के लिए। फॉर डोमेन हम इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे बच्चों, इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे। और हमने बताया था कि कोई भी फंक्शन स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो, उसकी डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन डिफाइंड होगा। नाउ यहां पर बच्चों हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस बात को हमने कई बार रिपीट किया है कि ऐसा क्यों होता है। स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू 0 हो सकती है, डिफाइंड वैल्यू होती है, तो इसलिए 0 हो सकती है स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि स्क्वायर रूट का यानी 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, तो डिफाइंड वैल्यू है ना।
अब जीरो से बड़ी हो सकती है, दो ही तो पॉसिबिलिटी है स्क्वायर रूट के अंदर, वैल्यू जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है क्योंकि वो रियल नंबर नहीं डिफाइन करेगी। अब यहां से बच्चों क्या हुआ, दैट इज, अब यहां पे मेन चीज इस बात को समझना है, जब एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव बनाओ, बिकॉज क्योंकि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी एक्स स्क्वायर का टर्म होता है ना, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जब भी हम फैक्टर करते हैं ना तो एक्स स्क्वायर हमेशा पहले होता है और पॉजिटिव होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम लोग माइनस लेकर के बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे ये माइनस साइन है, माइनस साइन को हमें कैंसिल करना है, तो इसको कैंसिल करने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन आर इक्वल टू 0, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया चेंज कि नहीं हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, अब यहां से हमारे पास क्या फायदा हुआ, यानी यहाँ पे हमारे पास हो गया x माइनस 3 और x प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू मेरे पास आएगी, यानी फॉर क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पे x की वैल्यू, यानी x माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 3। नाउ देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 3। तो सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 3। इन दो वैल्यू को हम लोग नंबर लाइन पे यहाँ पे लोकेट करेंगे, तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज, ठीक है। अब यहां पर बच्चों हमारे पास जब भी हम इसकी बात करेंगे, यानी हमारे पास दो वैल्यू है -3 और 3, -3 और 3, तो बच्चों -3 कहां होगा और यहां पे क्या होगा, ठीक है। अब बच्चों एक बात यहां पे ध्यान से समझना है हमें कि यहां पे कितने इंटरवल बन रहे हैं, एक इंटरवल यहां से लेकर के यहां तक बन रहा है और एक इंटरवल कहां से कहां तक बन रहा है, एक इंटरवल यहां से यहां तक और एक इंटरवल यहां से यहां तक, एक इंटरवल यहां से यहां तक, 3 इंटरवल बन रहे हैं। हम ये चेक करेंगे, यहां पर बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि यहाँ पे हमें करना क्या है, हम कैसे कौन सा इंटरवल यहाँ पे ले सकते हैं, कौन सा इंटरवल लें और कौन सा इंटरवल डोमेन में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। ध्यान रखो एक बात हमेशा कि जो इंटरवल इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करेगा, जो इनमें से 3 इंटरवल है और 3 इंटरवल में से जो इंटरवल इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करेगा वही इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों हम चेक करते हैं कौन कौन सा सेटिस्फाइड करेगा। अब देखो यहां से 3 से बड़ी वैल्यू यहां पे रखते हैं बच्चों, 3 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 4, यहां पे 4 रख लो, 4 माइनस 3 1 आ गया और 4 प्लस 3 7 आ गया। और 7 कैसा है बच्चों, यहाँ पे 7 कैसा है, यानी यहाँ पे जब मैंने वैल्यू रखी, यानी x की वैल्यू यानी 3, यानी 3 से मोर देन वैल्यू जब मैं यहाँ पे रखूंगा बच्चों, 3 से मोर देन वैल्यू, ठीक है, यानी 4 मैंने यहाँ पे रखी, तो ये वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई, कैसी आई, पॉजिटिव आई। यहाँ पे 4 प्लस 3 7 है ना, तो यहाँ पे बच्चों ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। फिर से ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं 4 रखूंगा, 4 माइनस 3 1 आ गया, 4 प्लस 3 7, 7 1 जा 7, पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगाया। इसके बीच में अब ये बता, यदि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव आ गया, आप इसके बीच की वैल्यू कोई भी यहाँ पे रख के ले लीजिए, चलो मैं रख लेता हूँ, यहाँ पे 0 आता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में -2 -1 0 आता है, 0 यहाँ पे रखिए बच्चों, 0 -3 -3, 0 प्लस 3 3
और 3 3 जा -9, सो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव दिए। -3 से बड़ी वैल्यू कोई भी, -3 के आगे की वैल्यू रखते हैं, इससे जस्ट आगे की। -3 के आगे क्या होता है? -4, -3 के आगे -4, -5, इनमें से कोई भी वैल्यू, -6 यहाँ पे रख दीजिए x की जगह, तो -4 रखता हूँ बच्चों। -4 -3 -7, -4 + 3 -1, तो -7 इंटू -1, यानी क्या हो गया हमारे पास? पॉजिटिव वैल्यू हो गई कि नहीं पॉजिटिव। अब यहाँ पे मेन चीज हमने ये कहा था कि 3 इंटरवल बन रहे हैं, 3 इंटरवल में से जो इंटरवल गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा वही इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। देखो इनइक्वालिटी कैसी है? 0 से लेस देन, 0 से लेस देन है ये इनइक्वालिटी, x - 3 इंटू x + 3 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये 0 से लेस देन है, तो तीनों इंटरवल में देखो कौन सा इंटरवल 0 से लेस देन है, कौन सा इंटरवल 0 से लेस देन है, कौन सा इंटरवल 0 से लेस देन है? -3 to 3, यानी दैट इज जो इंटरवल 0 से लेस देन है वही इंटरवल इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इंटरवल, ये इंटरवल और इनइक्वालिटी को देखो 0 से लेस देन है, यानी ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन दैट इज विल बी इक्वल्स टू -3 to 3, -3 to 3 क्लोज्ड इंटरवल, बिकॉज इक्वलिटी का सिंबल, इसलिए यहाँ पे लगेगा क्लोज्ड इंटरवल। तो बच्चों ये रही मेरे पास इस फंक्शन की डोमेन की बात। मैं अभी इसके बारे में, रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज क्या होगी इस फंक्शन की? बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे रेंज, फॉर रेंज रेंज की जब भी बात करते हैं तो y इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं 9 - x²। पहले हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि y कैसा है। y कैसा होने का मतलब ये मैं पूछना चाहता हूँ कि y यहाँ पे कैसा है। कैसा होने का मतलब y पॉजिटिव है या y 0 है, y 0 से बड़ा है या y 0 से छोटा है, यानी y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या y लेस देन और इक्वल टू 0 है। कैसा है y, पहले हम ये सोचेंगे ना। फर्स्ट काम तो पहले यही है कि y है कैसा आखिर में। तो हम यहाँ पे y का नेचर चेक करेंगे कैसा है। अब बहुत से बच्चे यहाँ नहीं सोच पाते हैं कि कैसे मैं सोचूं कि y कैसा है। अरे ऐसे सोचो कि स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या हो सकती है? 0। स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या हो सकती है? 0। स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या हो सकती है? 10। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी 0 से बड़ा नंबर होगा, यानी x², 9 - x² 0 हो सकता है, 9 - x² 10 हो सकता है। कुल मिला के 9 - x² 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। हमने क्या कहा कि 9 - x² 0 हो सकता है या 9 - x² 0 से मोर देन हो सकता है ना। तो इससे तो मैं y का नेचर पता कर सकता हूं। तो मैंने अभी जो बात कही है आप लोगों से उसको ध्यान से समझिए। मैंने कहा 9 - x² क्या हो सकता है? 9 - x² क्या हो सकता है? 9 - x² क्या हो सकता है? 0 हो सकता है और या ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो मैंने कहा 9 - x² ग्रेटर देन 0 हो सकता है, यानी 9 - x² कुछ भी हो सकता है, 10 20 50, नेगेटिव तो नहीं होगा। जो नेगेटिव यदि हो गया तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव कोई नंबर आ जाता है तो वो रियल नंबर के फॉर्म का नहीं होता है, दैट इज इमेजिनरी, उसकी हम यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 9 - x² हमारे पास क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 0 हो सकता है। ग्रेटर देन बच्चों क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या इक्वल टू 0 हो सकता है। अब यार मैं ये कह रहा हूं कि 9 - x² किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है ना। y की वैल्यू 9 - x² है। जब 9 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो y भी तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो मैं यहां से, इसका मतलब यहां से हम आइडिया लगा सकता हूं, यहां से बच्चों मैं आइडिया लगा सकता हूं क्या कि अगर 9 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो y भी
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। क्यों? यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 4 5 6 कुछ भी आएगा वो 0 से बड़ा ही होगा ना, या 0 होगा। दैट इज y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट केस। यहाँ केस नंबर 1 की बात हो गई। किसकी बात हो गई? केस नंबर 1 की बात हो गई बच्चों। अब हम थोड़ा सा सोचिए, मैंने ये बताया था कि जब भी हम रेंज की बात करते हैं बच्चों, जब भी हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज की पहली बात तो हम उस फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेते हैं और उसका नेचर पता करते हैं। दूसरा केस ये होता है कि यहाँ पे हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बनाते हैं, फिर चेक करते हैं क्या होता है। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बनाते हैं। जब डोमेन फाइंड करते हैं तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x होती है। जब रेंज फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, यानी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बनाते हैं। दैट इज इस फंक्शन का क्या करेंगे नाउ, केस नंबर 2 में y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, मैंने कहा x की वैल्यू बनाएंगे ना, बनाइए x की वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर फंक्शन बन गया ना, और हमने हमेशा बताया है कि स्क्वायर फंक्शन होता है जो वो 0 हो सकता है या 0 से मोर देन हो सकता है। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ x की जगह 1 रखेंगे या 0 रखो x की जगह, तो x 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर 9 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, ये सब 0 से मोर देन है ना वैल्यू, यानी स्क्वायर फंक्शन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकता है। तो जब स्क्वायर फंक्शन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकता है तो ये वैल्यू भी तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकती है, क्यों नहीं? आप ऐसे ना सॉल्व करना चाहें तो, या आप ऐसे कर दें x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने कहा कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बनाते हैं, क्या? जब रेंज फाइंड करते हैं तब हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बनाते हैं। मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बनाई। अब हम ये पता करें कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। दैट इज 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फिर मैंने एक बात समझाई थी पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक बन रहा है तो यहाँ पे जो ये क्वाड्रेटिक ये वाई स्क्वायर है ना, y की पावर 2, इसको नेगेटिव में ही रखेंगे। दैट इज यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वलिटी का सिंबल कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 9 अब ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा y प्लस 3 एंड y माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी, यहां पे हम लोग बात करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पे हम बनाते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन में यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी हो गया और यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस का हो गया। यहाँ पे बच्चों मेरे पास क्या हो गया? माइनस का 3 और यहाँ पे 3 हो गया। यानी y की जो ये वैल्यू होंगी, क्रिटिकल पॉइंट होंगे y इक्वल टू माइनस 3, y इक्वल टू 3, y प्लस 3 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू माइनस 3 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0, देन y इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब देखो 3 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 4, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3, यानी ये हमारे पास कैसी वैल्यू होगी? पॉजिटिव आएगी। यानी 3 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3 1, यानी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब हम यहाँ पे एक चीज बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा इंटरवल इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करता है। ऐसा कौन सा इंटरवल है जिसमें y की वैल्यू डालें तो वो नेगेटिव देता है, वो लेस देन 0 देता है। -3 to 3 में कोई भी वैल्यू उठा करके ले लो, -3 के आगे हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं या -2 ले सकते हैं या -1 ले सकते हैं। -1 y की वैल्यू y प्लस 3 और y माइनस 3 की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इक्वल टू -1 या -2, वो हमेशा 0 से लेस देन ही आएगी, चाहे आप पुट कर लीजिए। चलो पुट करते हैं 0 प्लस 3 3, 0 माइनस 3 -3, -3 प्लस 3 -9 लेस देन आर इक्वल टू 0। यानी ये वाला इंटरवल हमेशा जो आंसर क्या देता है? लेस देन आर इक्वल टू
जीरो। तो जो -3 to 3 है ये इंटरवल इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए -3 to 3 वाला इंटरवल इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चों? सॉल्यूशन होगा। तो अब यहाँ पे सवाल यहाँ पे दो उठते हैं हमारे पास। इनइक्वलिटी यहाँ पे जब हम रेंज अभी बच्चों फाइंड कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो रेंज जब हम फाइंड करते हैं हमारे पास दो केस बन रहे हैं। पहले केस में y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, दूसरे केस में हमारे पास क्या है कि y की जो वैल्यू है वो -3 to 3 है। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मेरे पास केस यहाँ से ये आ रहा है, एक हमारे पास केस ये वाला है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब हमें बहुत ध्यान समझनी है, यहीं पे गलतियां बहुत ज्यादा मेजर होती हैं, यहीं पे कि जब भी इनइक्वलिटी हमारे पास दो या दो से ज्यादा हो या एक से ज्यादा हो, तब हमें यहाँ पे कॉमन रीजन ढूंढना होता है। कौन सा कॉमन रीजन इसका सॉल्यूशन है? दैट इज बच्चों यहाँ से हमारे पास यानी हमारे पास रेंज क्या हो जाएगी, जब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, यानी -3 to 3, और -3 to 3 में y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आता है। -3 to 3 में एक इंटरवल वो है और एक इंटरवल यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 इंटरवल ये बन रहे हैं, और यानी जीरो कहाँ आएगा? इनके बीच में, इनके बीच में 0 आएगा ना, ये आएगा। अब यहाँ पे हमें बहुत ही कॉमन सेंस से इसको अच्छे से समझना है कि क्या हम इसका कौन सा इंटरवल होगा, वही बात मैं आपको इधर बताने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, चलो देखो, अब हमारे पास रेंज के लिए जब भी हम बात करते हैं रेंज के लिए, तो फॉर रेंज यानी नाउ, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, यानी y -3 to 3, यानी y की जो वैल्यू हो गई ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 3, यही तो हुई ना y की वैल्यू। दैट इज यहां से हमारे पास दो इनइक्वलिटी बन रही है, -3 से बड़ी वैल्यू है ना। तो यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यानी मैंने इस इंटरवल को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ -3 to 3, y की वैल्यू -3 to यानी 3 से मोर देन और 3 से लेस देन। तो यहाँ पे बच्चों अब आप लोग इसको और अच्छे फॉर्म में लिखना चाहे y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, फिर यहाँ से y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, y लेस देन आर इक्वल टू 3। अब देखो इस फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा कि बच्चों को यहाँ पे कॉमन रीजन कभी कभी नहीं समझ में आता और यहीं पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक से बचने के लिए आप इनइक्वलिटी को तोड़ तोड़ करके इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, इससे क्या होगी कि आपका जो कॉमन रीजन होगा वो आसानी से फाइंड कर लेंगे। चलिए बच्चों, अब मैं यहाँ पे कॉमन रीजन बताता हूँ कि कॉमन रीजन कैसे आप लोग फाइंड करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ से क्या इसका मतलब है, यानी y क्या हो सकता है, दिस इंप्लाइज दैट, यानी y क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है बच्चों। यहाँ पर बच्चों हम लोग बात करते हैं y हमारे पास क्या हो सकता है, -3 से सारे बड़े नंबर, -3 -2 -1 है ना, 0 1 2 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। बच्चों y लेस देन आर इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट, यानी y हमारे पास क्या हो सकता है, y लेस देन यानी 3 से सारे छोटे नंबर, तो 3 हो जाएगा, यानी ऐसे ले लीजिए 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 है ना, और डॉट डॉट यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे। बताओ यही तो हमारे पास होगा, यही तो होगा बच्चों y। इसका मतलब ये हुआ ना। अब इसमें जो भी कॉमन वैल्यू होगी हमारे पास, जो भी कॉमन वैल्यू होगी, तो हम लोग कॉमन वैल्यू को पहले यहाँ पे समझेंगे। देखना बच्चों, 0 से लेकर के 3, ये वाला देखो, ये वाले सारे नंबर 0 से लेकर के 3, 0 से 3 ये तीनों में मिल रहे हैं, तीनों इनइक्वलिटी में ये नंबर है, तो 0 से लेकर के 3 मेरे पास कॉमन है। दूसरा तरीका मैं और बताने जा रहा हूं, तो इसका रेंज मेरे पास क्या होगी, रेंज हमारे पास क्या होगी बच्चों इसका, दैट इज इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, 0 to 3। इस फंक्शन की जो रेंज हो गई वो हो गई 0 to 3, 0 to 3। क्लियर, 0 to इन्फिनिटी नहीं होगी। रीजन ये ना, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अब दूसरा कॉमन रीजन समझने का एक तरीका और मैं बता रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, कॉमन रीजन कैसे समझेंगे, ये तो इसका आंसर हो गया फाइनली। तो हमारे पास एक इनइक्वलिटी ये है,
देखो मैं यहाँ पे कॉमन रीजन के बारे में बता रहा हूँ फिर से दोबारा, कि यहाँ पे हमारे पास जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -3 माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे 3 प्लस इन्फिनिटी। मैं सबसे पहले यहाँ से बात करता हूँ y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 की बात होती है तो यहाँ पे 0 होगा, -3 -2 -1 और 0। अब यहाँ पे y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 की जब बात हो रही है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कहाँ होगा, दैट इज y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इधर होगा ना, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इधर होगा। फिर कह रहा है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, -3 कहाँ है, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, -3 से बड़े नंबर चलते हैं यहाँ तक, क्लियर कि नहीं। अब बच्चों यहाँ पे y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 फिर लिखा है y लेस देन आर इक्वल टू 3, y लेस देन आर इक्वल टू 3 यानी 3 से सारे छोटे नंबर, तो 3 से सारे छोटे नंबर y लेस देन आर इक्वल टू 3, तो 3 से छोटे नंबर इधर होंगे ना, तो 3 से छोटे नंबर इधर होंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि तीन इंटरवल मेरे पास थे, है ना, 0 से लेकर के इन्फिनिटी। जब हम 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं तो हमें 0 से 3 मिलता है, या हम 3 से लेस देन जाते हैं तो कॉमन इंटरवल मुझे ये मिलता है। तो ये वाला जो इंटरवल हो गया ना, ये वाला देखो, इसमें ये वाला भी रीजन आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है, तो ये वाला जो रीजन होगा ना, ये कैसा होगा, 0 to 3 वाला, है ना, 0 to 3 यानी 0 to 3 इसका कॉमन रीजन हो गया, और यही इस कॉमन रीजन में यही इसकी रेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे 3 इनइक्वलिटी है बच्चों। तो ऐसे हम लोग कॉमन रीजन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के बच्चों जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आईएससी बोर्ड के काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिनकी रेंज और डोमेन निकालना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ।